छत्रपति शिवाजी महाराज और एक किताब जिसका नाम है सिहादरी की चट्टानें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा बताती है। चलिए हम इस किताब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बात करते हैं। 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की नींव रखी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई राजा महाराजा के पुत्र तो थे नहीं। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सरदार और एक जागीरदार थे। वो पहले निजाम शाही सल्तनत के लिए काम करते थे, बाद में वो आदिल शाही सल्तनत के लिए काम करने लगे। लेकिन जो पुणे की जागीर थी, पुणे के आसपास की, वो शाहजी भोसले के पास थी और ये मिली छत्रपति शिवाजी महाराज को। और पुणे और इसके आसपास के इलाकों को कहा जाता है मावल, और मावल में रहने वाले किसानों को कहते हैं मावले। इन्हीं किसानों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में भर्ती किया और इन्हीं की दम पर उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की नींव रखी। हालांकि पुणे की जो उनके पास जागीर थी उसमें कोई भी किला छत्रपति शिवाजी महाराज के पास नहीं था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पहला किला फतेह किया वो था तोरण का किला, और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उत्तर भारत में उस समय मुगलों का साम्राज्य था, ऊंचे टकराव हुआ। और दक्षिण में उस समय 3 इस्लामिक सल्तनतें हुआ करती थी, जैसे कि निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। इनसे छत्रपति शिवाजी महाराज का टकराव शुरू हुआ। इसी टकराव में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का भी काफ़ी ज़्यादा टकराव हुआ। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि भी हुई। इस संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। बाद में वो औरंगजेब के सामने आगरा में पेश भी हुए, जहां औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी कैद में ले लिया। हालांकि बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए और जो स्वराज की नींव उन्होंने महाराष्ट्र में जगाई थी उसको जारी रखा। तो ये किताब हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की ही कहानी बताती है। ये किताब हिंदी में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई है। अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ उनके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये पहली किताब है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। मुझे भी इस किताब से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। हालांकि अगर आपको किताब इंग्लिश में पढ़नी है तो मैंने जो किताब इंग्लिश में पढ़ी है उसका वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी इसकी ये किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी अच्छी किताब है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इसको पढ़ सकता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।